बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के अंदर पिछली हमारी जो वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी कि बिजनेस होता क्या है। हमने एक फाउंडेशन, एक नींव तैयार की थी कि बिजनेस होता क्या है। हर एक चीज़ बिजनेस के बारे में समझी थी, किस तरीके से बिजनेस बनाया जा सकता है, बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसा नेचर होता है बिजनेस का। मतलब ओवरऑल हमने बिजनेस के बारे में चीज़ें जानी थी। आज हम जानेंगे कि कितने तरीके का बिजनेस होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या फॉर्म्स होती है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आती है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब कि एक सिंगल बंदा बिजनेस को चला रहा है। जैसे कि जो हम दुकानें देखते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस नहीं होते हैं, वो एक सिंगल बंदा ही चला रहा होता है। तो जो सिंगल बंदा एक बिजनेस को चला रहा है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म फॉर अ स्मॉल बिजनेस के लिए एक कॉमन फॉर्म है ये, जहाँ पे एक सिंगल बंदा, इंडिविजुअल बंदा बिजनेस को ऑपरेट कर रहा होता है। इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। ये ऑपरेट किया जाता है, ओन्ड किया जाता है एक सिंगल इंसान के थ्रू। जैसे बहुत से लोग हम देखते हैं जो शॉप चलाते हैं अलग अलग टाइप की, कॉस्मेटिक की, कपड़ों की, जूतों की, फोन्स की, है ना। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं इसके अंदर, और ज़्यादा लॉज गवर्न इसके अंदर नहीं होते हैं। लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं इसके अंदर। इफ द बिजनेस फेल्स, अगर बिजनेस फेल हो जाते हैं उन लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, तो वो अपने पर्सनल एसेट्स, जो भी कार है या जो भी घर है, उसको बेच के वो एसेट्स को पे करेगा। द ओनर्स पर्सनल एसेट्स, कार, हाउस कैन बी सोल्ड टू पे बिजनेस डेट्स। वो बिजनेस डेट्स को पे करने के लिए जो ओनर है उसके जो भी पर्सनल चीजें हैं वो सेल की जा सकती हैं। सोल रिस्क बेरियर बियर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, खुद ही प्रॉफिट बियर करेगा, खुद ही लॉस बियर करेगा। मतलब जो भी चीज है वो उसके पास ही रहनी, प्रॉफिट हुआ तो भी वही रखेगा, लॉस हुआ तो भी वही रखेगा। द ओनर पॉकेट्स ऑल्सो प्रॉफिट बट मस्ट ऑल्सो एंड्योर ऑल लॉसेस अलोंग। जो ओनर की पॉकेट है वो प्रॉफिट भी झेलेगी और लॉस भी झेलेगी, अकेले ही झेलेगी। कंट्रोल एब्सोल्यूट पावर होती है इसके ऊपर। कोई भी अगर उसको डिसीजन लेना है तो किसी और इंसान की उसको नीड नहीं है, किसी और इंसान से कंसल्ट करने की भी नीड नहीं है, क्योंकि अकेला वो ओनर है, वही अपने बिजनेस को चला रहा है, उसको ज्यादा अच्छे से चीजें पता है, तो उसको कोई भी चीज जानने की या बताने की, कंसल्टेट करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू कंसल्ट अदर्स फॉर अ डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने के लिए किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत उसको नहीं है। बट लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, डेथ, इंसॉल्वेंसी और इलनेस ऑफ द ओनर कैन ब्रिंग द बिजनेस टू अ हेल्थ। अब अगर बिजनेस ओनर की डेथ हो गई है या इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया है या बीमार हो गया है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि बिजनेस बंद हो सकता है, क्योंकि अकेला बिजनेस एक इंसान चला रहा है। तो अगर वही इंसान की डेथ हो गई है तो फिर वो बिजनेस जो है वो बंद हो सकता है। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? अब हम बात करें पार्टनर। जब हम किसी भी पार्टनर की बात करते हैं तो हमें पता है पार्टनर मतलब दो लोग होंगे। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस। एक ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पे वो दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए, उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप डीड होती है, इसका मतलब क्या है कि एक रिटन एग्रीमेंट होता है। रिटन एग्रीमेंट कंटेनिंग टर्म्स लाइक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट इज नॉट मैंडेटरी बट हाईली रिकमेंडेड टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। देखो, एक रिटन एग्रीमेंट होता है जहाँ पे लिखा होता है कि भाई कितना प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, क्या रेशियो रहेगा, क्या सैलरी मिलेगी, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ताकि कोई भी झगड़ा ना हो। ये मैंडेटरी तो नहीं होता है, कि जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है बनाना, बट झगड़े को मिटाने के लिए रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। म्यूचुअल एजेंसी होती है। एवरी पार्टनर इज बोथ प्रिंसिपल बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर्स एंड एन एजेंट कैन बाइंड अदर्स बाय देयर एक्ट्स। हर एक पार्टनर जो होता है वो अपने बाउंड होता है एक्ट से, अलग अलग जो भी एक्ट्स हैं, और एजेंट जो है वो बाइंड करता है हर एक एक्ट को। इसके बाद आता है कि कितने टाइप के पार्टनर होते हैं। अब पार्टनर जो होते हैं, सबसे पहले आता है एक्टिव पार्टनर, मतलब वो जो हर एक चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है। इट मीन्स जो भी डेली के चीजें हो रही हैं, डेली जो भी मैनेजमेंट में चीज चल रही है, हर चीज में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, हर चीज में वो काम कर रहा है। टेक्स पार्ट्स इन डेली मैनेजमेंट, जो भी डेली मैनेजमेंट की चीजें हैं उसके अंदर वो पार्ट ले रहा है। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर क्या होता है? मतलब स्लीपिंग इट मीन्स वो आ ही नहीं रहा है, उसने कंट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल, पैसा दे दिया है उसने, और प्रॉफिट शेयरिंग ले रहा है, बट वो डेली की कोई भी काम में हिस्सा नहीं कर रहा है। कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन डेली वर्क। पैसा दे रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, बट
जो है, जो डेली का काम है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट अनरजिस्टर्ड फर्म्स कैन नॉट शू थर्ड पार्टी और अदर पार्टनर्स इन द कोर्ट। देखो, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल चीज है कि आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना, लेकिन अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाई है तो आप थर्ड पार्टी को, पार्टनर्स को कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो अगर आपने वो पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं करवाई है तो। नॉमिनल क्या होता है? लेंड्स देयर नेम टू देयर फर्म, यूजुअली अ फेमस पर्सन बट डजंट कंट्रीब्यूट कैपिटल और मैनेज। देखो, नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जहाँ पे आप एक फेमस पर्सन का नाम यूज करते हो, बट ना तो उसने आपको पैसा दिया होता है, ना ही वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, बट आप एक पार्टनर का यूज कर रहे हो, उसके नाम का यूज करो, कोई भी फेमस पर्सन है उसके नाम का। पार्टनर्स बाय एक्सप्लोटेबल, अ पर्सन हु बाय देयर कंडक्ट लीड्स अदर टू बिलीव देयर आर ए पार्टनर। ए पर्सन जो ये कंडक्ट करता है कि मैं वहां का पार्टनर हूँ, बट होता नहीं है रियलिटी के अंदर। अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है और पार्टनरशिप होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले आते हैं लायबिलिटीज जो होती हैं, इनकी दोनों की ही अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं। इसके बाद कैपिटल जो होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप अकेले इंसान के पास एक लिमिटेड कैपिटल होती है, तो लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप है तो ज्यादा कैपिटल होगी सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में। स्टेबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अनस्टेबल है, बट पार्टनरशिप के अंदर लेस स्टेबल है, क्योंकि अगर एक पार्टनर की अगर मान लो डेथ हो गई तो दूसरा पार्टनर फिर भी चीजों को चला सकता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला इंसान चला रहा है चीजों को, तो फिर अगर उसकी डेथ हो गई तो फिर दिक्कत हो सकती है, वो बिजनेस नहीं चलेगा। स्केर्सिटी मैक्सिमम होती है इसके अंदर। पार्टनरशिप शेयर करते हैं, मैनेजमेंट जो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनर करता है, पार्टनरशिप के अंदर जो है वो पार्टनर्स मिलके अपनी चीजों को मैनेज कर लेते हैं। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? An artificial person created by law having a separate legal entity, perpetual section and a common seal। एक artificial person जो कि create किया गया है, मतलब कि joint stock company it means एक जो ओनर है वो अलग इंसान है और जो कंपनी है वो एक अलग इंसान है, तो एक आर्टिफिशियली पर्सन क्रिएट किया जाता है जो क्रिएटेड बाय लॉज के अकॉर्डिंगली क्रिएट किया जाता है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सेक्शन होता है और खुद की उसकी एक कॉमन सील होती है। इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो होती है एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होती है, एक्सपेंसिव होती है। इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेजेस। इसके अंदर 4 स्टेजेस होते हैं: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमिटमेंट ऑफ अ बिजनेस। इसके बाद आता है परपेचुअल सेक्शन होता है। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी डज एंड फॉर एवर। इट ओनली एंड्स थ्रू अ लीगल प्रोसेस कॉल्ड बाइंडिंग अप। बाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? जब बिजनेस आप शट डाउन कर रहे हो, बंद कर रहे हो, तभी आपकी कंपनी जो है वो एंड होगी। लेकिन अगर कोई इंसान जा रहा है, आ रहा है, कंपनी के ऊपर कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी वैसे ही चलती रहेगी, फॉर एवर चलती रहेगी जब तक कंपनी लीगली बंद नहीं की जाती है। बाइंडिंग अप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर आएगा तो मैं आपको जरूर कवर करवाऊंगी पूरा। कॉमन सील होती है, सिंस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन नॉट साइन। जो एक कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है बट वो खुद साइन नहीं कर सकती है। द कॉमन सील एक्ट एज एन ऑफिशियल सिग्नेचर। उसके एक ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं, जैसे स्टैम्प नहीं होती कंपनी की, वो होती है एक कॉमन सील कंपनी की। देन आता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनर्स शेयर होल्डर डू नॉट मैनेज द कंपनी, दे इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डू सो। जो ओनर्स होते हैं वो कंपनी को मैनेज नहीं करते, मतलब जो शेयर होल्डर है, वो ओनर है, वो मैनेज नहीं करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुने जाते हैं, वो कंपनी को मैनेज करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं, अगर हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं जॉइंट फैमिली। जैसे हम जॉइंट फैमिली चलाते हैं, जॉइंट फैमिली के अंदर क्या होता है? पहले दादा दादी, उसके बाद मम्मी पापा, उसके बाद उनके बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे, इस तरीके से जॉइंट फैमिलीज होती हैं। चाचा ताऊ जो भी होते हैं, दादा दादी के 2-3 बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं, है ना। उसी तरीके से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है जो कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली गवर्न किया जाता है। ये यूनिक इंडियन बिजनेस स्ट्रक्चर है जो कि ओनर्स इज इनहेरिटेंट होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? ये क्रिएट किए जाते हैं
जन्म होते हैं। जैसे होता है ना कि आपका जन्म जिस भी घर में हुआ है, जहाँ पे भी हुआ है, वहीं से फिर आपके एक प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा बनता जाता है। इट इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशंस ऑफ लॉ बर्थ नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनता है, ये लॉज और आपकी बर्थ से बनता है। आपका जब जन्म होता है तब आप जो है वहां के मेंबर बन जाते हैं। कर्ता जो होता है, द ओल्डेस्ट मेल फीमेल मेंबर हु मैनेज द बिजनेस, द कर्ता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी व्हाइल ऑल द मेंबर्स and comprehensive has unlimited liability up to their shares in the family property। देखो जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है, जो मतलब घर का सबसे बुजुर्ग जो बनता होता है, सबसे बूढ़ा जो इंसान होता है, वो उसका कर्ता धर्ता होता है। जो बोलते हैं ना घर का कर्ता धर्ता, हमारे सबसे बुजुर्ग हमारे दादाजी हैं, दादी जी हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। बट जो आपका करता है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, बट जो बाकी के जो भी मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है। जितना उनका प्रॉपर्टी के अंदर शेयर है उसके अकॉर्डिंगली उनकी जो लायबिलिटीज है वो होगी। इसके अंदर आता है माइनर भी इसका मेंबर हो सकता है। लाइक द अदर फॉर्म्स है, माइनर कैन बी अ मेंबर सिंपली बाय बीइंग बोर्न इनटू द फैमिली। जो माइनर है वो भी मेंबर हो सकता है, जैसे ही वो फैमिली के अंदर बोर्न हुआ वो भी वहां का मेंबर बन जाएगा। कंटिन्यूटी, द बिजनेस इज स्टेबल, बिजनेस जो वो स्टेबल होते हैं, कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे ही मान लो आपकी जो कर्ता है उसकी डेथ हो गई तो अगला जो भी बड़ा इंसान हमारे घर में है वो कर्ता बन जाता है और वो अपने बिजनेस को रन करता है। तो स्टेबल रहता है ये चीजें। इसके बाद हमारा आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? A voluntary association of a person joining for a mutual help, minimum 10 adults are required to form a business। एक ऐसी ज्वाइनिंग होती है लोगों की जो कि म्यूचुअल हेल्प करने के लिए करते हैं। जैसे कि जो भी एनजीओज वगैरह होते हैं, जो कुछ सोसाइटीज बनाई जाती है ना लोगों की हेल्प करने के लिए, जैसे कुछ बनाई गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके से जो सोसाइटीज होती हैं इसके अंदर मिनिमम 10 अडल्ट लोग होने चाहिए उसको फॉर्म करने के लिए। लीगल स्टेटस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन इसके अंदर कंपल्सरी होती है और एक सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस इसका होता है। दिस गिव इट है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंट्रोल जो होता है उसका वो सबके साथ होता है, मतलब मन मर्जी का मालिक होता है इंसान। कंट्रीब्यूट करेंगे सब, जितना उन्होंने पैसा दिया वो वन वोट वन राइट वाली चीजें होती हैं। अगर आप एक इंसान उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका राइट भी होगा, वो चीजें बोल भी सकता है और चीजें कह भी सकता है। सर्विस मोटिव होता है इनका मेन मोटिव। द प्राइमरी गोल इज नॉट प्रॉफिट। इनका जो प्राइमरी गोल होता है वो प्रॉफिट नहीं होता है। बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू मेंबर्स, ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाते, सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। टाइप्स क्या होते हैं? कंज्यूमर, अल्टीमेटली मिडलमैन टू प्रोवाइड गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस। जैसे कंज्यूमर है वो अल्टीमेटली मिडलमैन जो होते हैं वो गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं रीजनेबल प्राइस के ऊपर, जो भी मिडलमैन से कंज्यूमर्स को। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स की प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल और मशीनरीज को। उसके बाद आते हैं मार्केटिंग, कंसोलिडेट्स आउटपुट फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू सेल एट द बेस्ट प्राइस। कंसोलिडेट करते हैं जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर हैं उनको कि भाई आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओ बेस्ट प्राइस के अंदर। क्रेडिट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्प लोन्स एट ए लो इंटरेस्ट। ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करवाते हैं कम इंटरेस्ट के ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं जो भी हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी हैं उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि भाई आपको कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब करनी चाहिए, कौन सी बिजनेस जो है वो आपको चलाना चाहिए या आपको फॉर्म करना चाहिए। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले आता है नेचर ऑफ बिजनेस। बाय डायरेक्ट पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट इज नीडेड, बार्बर शॉप्स चूज फॉर प्रोप्राइटरशिप इफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर चूज अ कंपनी। देखो नेचर ऑफ बिजनेस देखा जाता है। अब अगर बार्बर है मतलब जो हेयर कट करता है, सलून जो चलाते हैं, अब अकेला इंसान चला सकता है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप चुनना चाहिए। अगर कोई बड़ी फर्म बना रहा है, लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसको पार्टनरशिप चुननी चाहिए या अदर फॉर्म जो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो भी है हमारी वो चुननी चाहिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी वगैरह। इसके बाद आती है जो कैपिटल है। इफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज नीडेड, अगर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड है तो आप कंपनी बनाओ और कम की है तो आप अकेला इंसान चला सकता है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, इफ यू वांट टू
वोंट टोटल कंट्रोल स्टे एज सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपको पूरा कंट्रोल चाहिए कि भाई मेरा ही कंट्रोल हो तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओ। अगर आप ये चाहते हो कि भाई मुझे ज्यादा कंट्रोल नहीं रखना है, मुझे सिर्फ पैसा देना है, जो जिसका मन करे जो करे, तो वो आप पार्टनरशिप में कर सकते हो, जॉइंट स्टॉक में कर सकते हो, या फिर जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस में तो आप नहीं कर सकते हो। वो तो जब आप वहां जन्म लोगे तभी होगा। जैसे अगर हम बात करें मुकेश अंबानी जी की, तो मुकेश अंबानी जी के पहले फादर थे, वो बिजनेस चला रहे थे, उसके बाद मुकेश अंबानी चलाया, फिर अब अनंत अंबानी चला रहा है, उसके बाद उसके बेटे चलाएंगे। तो वो तो जो है बिजनेस जो है वो फैमिली से चलेगा। तो ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस तो इस तरीके से चलता है। जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, इफ यू वांट टू डू स्टार्ट क्विकली विदाउट रेड टेप्स एंड अवॉइड द कंपनी फॉर्म्स। अगर आप चाहते हो लीगल फॉर्मेलिटी करना तो वो जल्दी से स्टार्ट करो, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई मतलब आपको कोई केस के, बिना कोई रेड टैप के, और अवॉइड करो कंपनी की कोई भी फॉर्म है वो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने जो भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी वो कंप्लीट की हैं। कितने कितने तरीके से आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें उनको इन्फ्लुएंस करेंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।